और क्या बोला है आगे, 5 में से मतलब इसी में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 65 है। 3 को 65 से गुना कर दिए, दोनों का जो डिफरेंस आया 80 आया। और क्या बोला है, दोनों मतलब जो दो मतलब 3 यहाँ पर 5 में से 3 ले लिए, मतलब 3 का दिया है 65, तो 2 बच गया। तो 2 का बोला है औसत, 2 को जब इसका डिफरेंस किया तो 80 आ गया, 80 को 2 से भाग मारे तो 40 आ गया। ऐसा करते हैं, यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आई होगी। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, इरिन ने मांस की बिक्री 308 रुपये में की, और बोला है जिसमें उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपये में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो यार ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है क्या, 12% हानि यानी 88 होगा, मतलब 100 में 12 घटा देंगे तो 88 होगा। 88 बराबर कितना दिया, बोलेंगे 308। तो हमको कितना निकालना, 10% लाभ। 10% का लाभ का मतलब 110। 110% निकालने के लिए ये 308 है, ये नीचे आ जाएगा, नीचे कर दें, और ये 110 है जो गुना में हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 88 को जब इससे कटाएंगे 11 से, 11 8 88 होता है, 11 दूनी होता है 22, यहाँ पर 8 बचेगा, 88 होगा, 11 8 88। ऊपर में हो गया 28, नीचे हो गया 8, इसको 2 से कटाए तो यहाँ पर 4 हो गया। इसको सॉरी, इसको 4 4 दोनों को 4 4 से कटाए, 4 कौन से कटाए, ये 2 बार में काटा, यहाँ पर 2 है, और 4 कौन से कटाए, यहाँ पर 7 बार में काटा। अब इसको ये यहाँ जो 2 था, 2 से कटाए तो 55 बार में 110 जाता है, इस दोनों को गुना कर दिया, 385 रुपया आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा दिवाली के त्यौहार पर 12 मित्रों को एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इन मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे। क्या लिखा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा 12 मित्रों, तो ये फॉर्मूला डाल दीजिएगा, n × n-1। करने का मतलब 12 यहाँ डालेंगे, 12 - 1 यानी 11, 12 गुना 11 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 12 यहाँ पर है, 12 - 1 करिए, 12 गुना 11 कर दिए, 132 आ गया। ऐसा करते हैं, यहाँ तक अभी तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, और ये सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, अहमद ने 440 रुपये 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपये 4% की वार्षिक दर से उधार ली, तो 3 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। कुल जब बात आए, और यहाँ पर क्या दिया है, 2 को जब परसेंटेज दिया रहे तो इसको 2 बार करके सॉल्व करके जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या किए हैं, दोनों 2 बार लिखे हैं, और क्योंकि साधारण बराबर सूत्र क्या होता है, PRT, मतलब साधारण बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर PRT बटे 100। P क्यों उसको दर्शाता मूलधन, ये दर्शाता है क्या, रेट जिसको दर बोलते हैं, T मतलब समय होता है, ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दर्शा दिए हैं, पहला है 1440 गुना 5% दर्शा दिए हैं। टी का मान दिया है 3 वर्ष यहाँ पर दर्शाए हैं, 3 वर्ष, और बटे कर दिए 100। अगर आगे देखते हैं, आगे में अगर आगे में भी किया 1650 गुना, दूसरा क्या है 4 गुना 3 बटे 100 कर दिए ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व करने के बाद ये 2160 आ गया बटे 10, यहाँ से यहाँ 0 0 कटा होगा, और 1980 है, यहाँ से यहाँ कटा होगा, और इसको क्या कर दिए, दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 414, इसका रुपया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकते हैं, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगे। जब इस तरह कभी क्वेश्चन आए तो इसमें शॉर्ट मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। एक्स वाई का मतलब एक्स 48 है, एक्स का मान 48, इधर उधर लिखे कोई बात नहीं, 48 है, और वाई का मान कितना है 60। दोनों को गुना कर दिए यहाँ से, और दोनों को जोड़ दिए, गुना कर दिए और जो जोड़े तो 108 आया। अगर हम पढ़ेंगे 8 बहुत प्रकार से ही कटेगा, तो यहाँ से किससे कटाया है, देख रहे हैं 2 से कटाया, 54 दूनी 108 होता है, 12 दूनी 24 होता है, सही है। और आगे चलते किससे कटाया, फिर 2 से कटाया 27 बार में, फिर 2 से कटाया कितना बार में, 12 बार में, ठीक, याद रखिएगा। 9 है यहाँ पर, अब देखो 27 किससे कटाया, 9 से, ये 4 दिया होता है 12, यहाँ से कटाया 4 बटे 3 यहाँ हो गया, और 20 को पढ़ेंगे 4 बार तो 80 हो जाएगा, और 80 और नीचे क्या है 3, 80 बटे 3 यानी इसको तोड़ेंगे तो 26 है 2 बटे 3,
अगर मिनट में चाहिए तो गुना इसको 60 कर देंगे 2/3 को, तो कितना आ जाएगा 26 मिनट 40 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, बोल रहा है कि a² b और 3ab का तृतीयक समानुपाती क्या है। इसका फॉर्मूला होता है जब तृतीयक अनुपाती b² / a, करने का मतलब ये a है ये b है, b² करने का मतलब ये b है, 3ab का स्क्वायर बटे ए का मतलब a² बटे b, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, फिर a का स्क्वायर जाएगा, फिर b का स्क्वायर जाएगा। इतना समझ में आई। नीचे वाला तो नीचे वाला ही रह जाएगा, a² कट गया, 2 को b में, नीचे वाला एगो b कट गया, एगो b बचा यहाँ, यानी 9 b इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आयु से है। 7वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x, y और z वर्तमान आयु का योग कितना है। तीनों का आयु का योग 165 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3:5:7 था। x और z की वर्तमान आयु औसत आयु क्या है। चलो देखते हैं आखिर सॉल्व कैसे किया। वर्तमान में क्या है, x y z की वर्तमान आयु कितना 165, और पहले जो था, पहले 5 वर्ष पहले का मतलब 5, 10, 15 क्या कर देंगे 165 में घटा देंगे, यानी 150 हो जाएगा। बोल रहा है क्या, तीनों का योग, तीनों का 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 हो गया। 15 बराबर दिया है 150, तो 1 बराबर 10 हुआ। अब 10 हुआ तो सभी जगह पर मान लेंगे 10 या 30, इसका मान होगा 5 वर्ष पहले के मान कितना होगा ये सब का, 10 जो आया 10 या 30 किसका x का होगा, x का, और 10 × 50 होगा y का, और z का कितना होगा 70। तो उसी तरह यहाँ पर लिखे हैं। और हमसे बोला क्या है आगे क्वेश्चन में, बोला है x और z की वर्तमान औसत आयु कितना, मतलब 2 का औसत आयु पूछा है। तो आगे चलते हैं। 5 वर्ष पहले 30 से 50 इतना था, और क्या बोला है, तो वर्तमान x और z की वर्तमान आयु कितनी है, जोड़ेंगे x और z का 70, 30, x और z का बोला 70, 30 कितना होता है 110। देखते हैं 70, अच्छा 5 वर्ष यहाँ पर देखो 30 था, 5 वर्ष पहले था, 5 वर्ष हुआ तो यानी वर्तमान आएगा तो ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 75। दोनों को जोड़ेंगे 35 और 75 को जोड़ेंगे 110 होता है। 2 से इसीलिए भाग मारे क्योंकि x और z की औसत आयु बोला, औसत बोला, औसत मतलब होता है कि जितना व्यक्ति रहता है उसको उससे भाग मार देते हैं, कुल से भाग मार देते हैं। कुल कितना व्यक्ति है, कितना व्यक्ति का बोला, बोलो 2 से भाग मारे तो 55 वर्ष हो गया, इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं यहाँ तक अभी तक वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, टाइम डिस्टेंस वाला चैप्टर से। एक चोर एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी ने जब पीछा करना शुरू किया तब चोर भी क्या लिखा है, भागने लगा। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर के पकड़ने जाने से पहले वह कितनी दूर दौड़ चुका था। जब ऐसा कभी क्वेश्चन आए या ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 किलोमीटर है या 8 किलोमीटर है, चोर चल रहा है और उसका पीछे पुलिस भी चल रहा है, यानी उसका सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा, घटेगा। सापेक्ष चाल क्या होगा, घटेगा, यानी 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, याद रखिएगा। और हमको क्या बोला है, पहले हमको क्या बोला है, यहाँ पर दिया 100 मीटर की दूरी पहले दिया है, और इस चोर की भागने का यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर है, तो हम क्या पहले किए, ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है, ये 100 है, और यहाँ पर कितना आ गया 2, तो हम क्या बोले, समय बराबर पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ना यहाँ दूरी निकालेंगे उसमें काम देगा। तो 100 बटे क्या कर लिए, 2 कर लिए। 2 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसको भाग मार दिए। तो ये 100/2 है, इसको 5/18 से भाग मारे। अगर इसको पलटाएंगे तो 100/2 रह जाएगा, उधर चला जाएगा, 18/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 180 आ जाएगा। अब हमको दूरी बोला, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। दोनों में से यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन अब जहाँ से लेना है आपकी मर्जी। तो हम क्या किए, 8 को ले लिए, गुना कर दिए, दूरी बराबर 4, 4 एक का ले लिए 8, और गुना कितना हुआ 180 गुना हुआ 5/18। क्योंकि ये जो चाल है
चाल जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 5/18 से इसको गुना करता है। इसको हम क्या किए, इसको गुना किए 10 से, ठीक। 10 8 80 हो गया, 80 8 5 40, 400 मीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। 9 रुपये केजी की कीमत वाले 20 किलो केजी चावल को 10 रुपये प्रति केजी की कीमत वाले 25 केजी चावल के साथ मिलाया गया है। 1 केजी मिश्रित चावल की औसत कीमत क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, 9 किलो का कितना हो गया 20 180 हो गया। और फिर बोला है 10 केजी चावल के 25 से मिलाया जाए। 10 केजी को 25 से मिलाए कितना हो गया 250। ध्यान दीजिएगा यहाँ तक। और देखो कुल कितना है 20 और 25 कितना हुआ 45, और ये दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 430। तो आगे हम क्या किए, यहाँ 45 जो था 45 और 430 जो था, 45 को इधर भगाए तो कटाए तो कितना बार में कटा, तो बोलेंगे 9 5 45, 46 बार में कटा 55 से। तो नौकों को इससे भाग मारे तो 9.5 इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लाभ होने से, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है 10 नंबर। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की हानि यानी 90 रुपया, लेकिन 30% की कम बजट के बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो बोला क्या, लाभ कहने का मतलब होगा क्या 70, मतलब 30% कम, या तो इधर लिखे या तो इधर लिखे। और किससे बोलेंगे 10% हानि, यानी CP पर 10% हानि यानी 90। कितना है, कितना से हुआ, ये दोनों का डिफरेंस पहले होगा 20, और किससे किससे हुआ है, यहाँ जो डिफरेंस हुआ किससे यहाँ पर हुआ है, लाभ हुआ है 20, बोलेंगे क्या 70 से हुआ है 90 यानी 20/70 आउट ऑफ 100, सॉरी, गुना 100। तो यहाँ से यहाँ कटा, और 20 का पढ़ेंगे 10 बार 200, 200/7 को भाग मारेंगे तो 28 से 4/7% इसका आंसर होगा। तो यहाँ तक कि यहीं तक हमारा था वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा यह कमेंट कर देना, और चैनल में नए है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ताकि इसी तरह बेस्ट रिवीजन के लिए ये क्लास रहता है।